नमस्ते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर ऐसे सवाल आते हैं ना, जिन्हें देखकर लगता है अरे ये क्या दे दिया। तो आज हम गणित की इन्हीं अजीब सी दिखने वाली पहेलियों को, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सुलझाने का सीक्रेट जानने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा स्क्रीन पर इस सवाल को देखिए। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना? पर घबराने की कोई बात नहीं। इस चर्चा के आखिर तक ऐसे सवाल चुटकियों में हल होने लगेंगे। तो हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले इस पहेली को समझेंगे, फिर बॉड मैथ्स का जो बेसिक रूल है उसे सीखेंगे। इसके बाद कुछ मेन टाइप के सवालों को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कौन सी कॉमन गलतियां होती हैं जिनसे बचना है, और आखिर में जानेंगे इसे सॉल्व करने की सबसे तेज स्ट्रैटेजी। देखिए, सच तो ये है कि ये सवाल बनाए ही ऐसे जाते हैं कि कंफ्यूजन हो, लेकिन असल में एक बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है जो सारा कंफ्यूजन एकदम दूर कर देता है। और वो सिस्टम क्या है? वो है बॉडमास का नियम। इससे आप इन सभी पहेलियों को सॉल्व करने का गोल्डन रूल समझ लीजिए। एक बार ये समझ आ गया ना, तो सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये BODMS है क्या? देखिए, B का मतलब है ब्रैकेट, D है डिवीजन यानी कि भाग, M है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, A है एडिशन या जोड़, और S का मतलब है सब्सट्रैक्शन या घटाव। ये एक फिक्स्ड ऑर्डर है, इसे हम बदल नहीं सकते। इस ऑर्डर को बहुत सख्ती से फॉलो करना है। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, और एकदम आखिर में एडिशन या सब्सट्रैक्शन। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है जो बहुत जरूरी है। अगर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ आ जाएं, तो हमेशा लेफ्ट से राइट सॉल्व करना है। यही सेम रूल एडिशन और सब्सट्रैक्शन पर भी लगता है। चलो, थियरी बहुत हो गई। अब इसे असल सवालों पर अप्लाई करके देखते हैं और समझते हैं कि अलग-अलग तरह के सवालों को आखिर सॉल्व कैसे किया जाता है। तो जो सबसे कॉमन टाइप है वो है सिंबल रिप्लेसमेंट, मतलब जहां मैथ्स की साइन का मतलब ही बदल दिया जाता है। यहाँ पर एक ट्रिक याद रखनी है। कोई भी कैलकुलेशन शुरू करने से पहले सबसे पहला और सबसे जरूरी काम क्या है? सारे सिंबल्स को नए रूल्स के हिसाब से बदल देना। देखिए, जैसे ही हमने ये किया, सवाल की पूरी शक्ल ही बदल गई। ठीक है, तो अब इस नई इक्वेशन पर बॉडमास लगाते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन और आखिर में एडिशन। और ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए हम सही जवाब 28 पर पहुंच गए। अच्छा, अब आते हैं उन सवालों पर जहां साइंस या नंबर्स को इंटरचेंज करना होता है, मतलब अदला बदली करनी होती है। और इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त शॉर्टकट है। जैसे ये सवाल देखिए, ये इक्वेशन गलत है। इसे सही बनाने के लिए हमें कोई दो साइन आपस में बदलने होंगे। तो क्या लगता है वो कौन से दो साइन हो सकते हैं? तो ये रही प्रो टिप। ज्यादातर एग्जाम्स में जो अदला बदली होती है वो या तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बीच होती है, या फिर प्लस और माइनस के बीच। तो टाइम बचाने के लिए हमेशा सबसे पहले इन्हीं दो जोड़ों को ट्राई करें, इससे कीमती टाइम बचता है। अब चलते हैं अगले टाइप के सवाल पर। ये वो है जहां सही जवाब लाने के लिए आपको इक्वेशन में ब्रैकेट लगाना होता है। यहाँ मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ब्रैकेट लगाते ही कैलकुलेशन का पूरा ऑर्डर बदल जाता है, खासकर तब जब ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के आसपास लगाया जाए। यही तो है बॉडमास में बी की असली पावर। देखिए, सिर्फ सही तरीका जानना काफी नहीं होता, ये भी पता होना चाहिए कि लोग अक्सर गलती कहाँ करते हैं। तो चलिए, अब उन कॉमन ट्रैप से बचना सीखते हैं जिनमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। तो ये हैं वो 3 सबसे बड़ी गलतियां जिनसे बचना है। पहली, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से पहले ही प्लस माइनस कर देना। दूसरी, लेफ्ट टू राइट वाला रूल भूल जाना। और तीसरी, जो सबसे कॉमन है, साइन बदलने के बाद गलती से पुराने ओरिजिनल सवाल को देख लेना। इन पर हमेशा ध्यान रखना है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी में समेटते हैं, एक ऐसा फॉर्मूला जिसे हमेशा याद रखा जा सके। ये है हमारी 4 स्टेप स्ट्रैटेजी। स्टेप 1, बदलें, यानी सारे साइन और नंबर को ध्यान से बदलें। स्टेप 2, फिर से लिखें, नई इक्वेशन को साफ साफ लिखिए। स्टेप 3, बॉडमास लागू करें, गोल्डन रूल को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। और स्टेप 4, जांचें। आखिर में एक बार जल्दी से अपनी कैलकुलेशन को जरूर चेक करें। ये फॉर्मूला स्पीड और एक्यूरेसी दोनों देगा। तो अब जो कुछ सीखा है उसे टेस्ट करने का टाइम है। स्क्रीन पर यह सवाल दिया गया है,
इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि क्या आज सीखी गई टेक्निक्स का इस्तेमाल करके सही जवाब मिलता है। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा।